हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सब आप अच्छे होंगे। इस वीडियो में आज कुछ अलग करेंगे। तो क्या करने वाले हैं हम, इस वीडियो में हम लोग जो है आईआईटी एडवांस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चंस जो है आईआईटी एडवांस में पूछे गए हैं और इसके तहत हमने जो है पराक्रम सीरीज शुरू किया है, जिसमें जो है आपको एडवांस से आईआईटी एडवांस के सारे पीवाईक्यू के सॉल्व सॉल्यूशंस मिलेंगे, सॉल्व आपको वीडियोस मिलेंगे, जिससे कि आपकी जो प्रिपरेशन जो है एक अच्छे स्तर से हो सके। तो आप लोग जो है जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं वो जो है हीरा पासमोस को फॉलो कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी आपको ज़रूरत हो आप इस चैनल पर आ करके आप जो है वीडियोस को व्यूज कर सकते हैं, लर्न कर सकते हैं, और कोई डाउट्स हैं तो आप कमेंट करके पूछ भी सकते हैं। ठीक है, हम आपको रिप्लाई करेंगे और ये सारे वीडियो जो है आपको बेनिफिशियल होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। माई सेल्फ वीरेंद्र कुमार एंड यू आर वाचिंग हियर कॉस्मोस एंड we are going to solve the problems asked in the previous year's IIT G Advance. So this is the first question of this series, Parakram series, and this question was asked in 2013 IIT G Advance. So questions asked in IIT G Advance are not so much tough as in compared to the IIT G Mains, but it has something a different style. So because in such a questions more than one options may be correct, so here the precaution is must be taken. So let's solve this question. The question is, match the list 1 with list 2 and select the correct answer using the codes given below the list. ठीक है, तो आपको जो है ये लिस्ट 1 दिया हुआ है, लिस्ट 2 दिया है। लिस्ट 1 में जो है देखिए फिजिकल क्वांटिटी दैट इज फिजिकल कांस्टेंट दिए हुए हैं, और लिस्ट 2 में आपको जो है उनके फिजिकल डायमेंशनल फार्मूला दिया हुआ है। ठीक है, आपको इनको मैच करना है। तो सपोज आपको ये सारे ये कांस्टेंट के डायमेंशनल फार्मूले आते हैं तो फटाफट कर देंगे, नहीं आते, नहीं आ रहे हैं, बाई चांस कोई नहीं आ रहा है तो क्या करेंगे। पहले तो ये देखेंगे जो आ रहा है उसको ट्राई करें। तो मान लीजिए 4 ऑप्शन हैं, 2 या 3 हो, याद हो, आते हो तो भी आप शायद कर सकते हो। चलिए ट्राई करते हैं। मान लीजिए बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, तो इसका फार्मूला तो या यूनिट तो याद होना चाहिए, जो है जूल पर केल्विन होता है। ठीक है, तो जूल पर केल्विन ml² T-2 K-1। तो K-1 देखिए यहाँ पर 2 बार आया है, लेकिन हमें पता है कि जूल पर केल्विन है तो जूल ml² होता है, तो आप मैच कर देंगे। जो है ये अपना मैच हो गया। ठीक है, इसको आपने मैच कर दिया। ठीक है, और आप प्लांक कांस्टेंट भी जूल सेकेंड होता है, ml² T-2 इंटू T मतलब T-1, तो आपका जो है ये आपका 1 हो गया। तो आप देख सकते हैं हमारा P का 4 हो गया। P का 4 2 जगह दिया है C और D में, और R का 1 हो गया। R का 1 कहाँ है, ये है, ये। ठीक है, तो आपको इससे पता चल रहा है कि आपका जो आंसर क्या है। आपको प्लांक कांस्टेंट ml² T-1 हो गया, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट जो है ml² T-2 K-1 हो गया। बाकी आपको कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी जो है आपको मालूम पास्कल सेकेंड होता है। ठीक है, नहीं तो क्या होगा, आपको न्यूटन पर मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड होता है। ये जो है किसका होता है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का यूनिट होता है। ठीक है, तो इससे आप निकाल लेंगे। ठीक है ना, निकाल लेंगे, आसान है। न्यूटन का भाई क्या होता है, mL/T-2 अपॉन ये मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, ये T ऊपर आ जाएगा और मीटर L²। तो आप देख सकते हैं विस्कोसिटी का जो है आपका डायमेंशन निकल गया ml-1 T-1। तो आपका विस्कोसिटी क्या हो गया, 2 हो गया, मतलब क्यूब का 2 हो गया अगेन। ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्या होता है, थर्मल कंडक्टिविटी। थर्मल कंडक्टिविटी का जो फॉर्मूला याद है तो ठीक है,
तो थर्मल कंडक्टिविटी, जैसे आप मान लीजिए एनर्जी जो है किसके, थर्मल कंडक्टिविटी कांस्टेंट है इसके, और जो है आपका एरियल एरियल जो होता है हॉलो के मतलब कि जो आपका पाइप हो या जो भी कंडक्टिंग हो उसके एरिया, और उसके बाद जो है हाँ एरिया, और आप उसके लेंथ और टेम्परेचर डिफरेंस के प्रोपोर्शनल होता है। तो इससे आप जो है निकाल सकते हैं आपका थर्मल कंडक्टिविटी की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो मतलब डायमेंशन निकाल सकते हैं। तो आपका जो रेस्ट बचा है आप देख सकते हैं ये हुआ। तो कुल मिलाकर ऑप्शन सी हुआ। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से हमें क्या सीख मिली? पहली बात ये है, आपको ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं या फिजिकल कांस्टेंट्स हैं उनके एटलीस्ट यूनिट्स याद रहने चाहिए। एटलीस्ट यूनिट्स याद रहने चाहिए। यूनिट्स इन टर्म्स ऑफ केजी, मीटर, टाइम, सेकेंड, इस टर्म्स में याद रहेंगे तो आप इजीली जो है उसको डायमेंशन में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्विकली कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है ना। चलिए, थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। सो this is the question number 2 asked in the 2014 IITG advanced paper. So let's read the question. The question reads as, to find the distance d over which a signal can be seen clearly in the foggy conditions. A railways engineer uses dimensional analysis and assumes that the distance depends on the mass density rho of the fog, intensity, power per unit area s of the light from the signal, and its frequency f. The engineer finds that d is proportional to s to the power 1 by n. So as per engineer, d is proportional to s to the power 1 by n. So find the value of n, right? So here clue is given that distance d depends on the mass density rho, intensity that is power per unit area s, and frequency f. So ये तो नहीं दिया है कि किस अंदाज में किस तरीके से डिपेंड कर रहा है, लेकिन ये हम कह सकते हैं कि डिस्टेंस जो है d is proportional to rho to the power a, s to the power b और f to the power c। इसके पावर के टर्म्स में वैरी कर रहा है। तो यहाँ ये दे रखा है, एक ही चीज दिया है कि एस पर ऐसे वैरी कर रहा है, लेकिन टोटल तो यहाँ लिखा है ना कि डिपेंड्स करते हैं इनके। तो लास्ट में बोल रहे हैं कि डी इज प्रोपोर्शनल टू एस टू द पावर, मतलब उसके एक टर्म्स में दे रखा है। तो एन की वैल्यू पता कीजिए। तो आपको यदि बी की वैल्यू पता चल जाएगी तो आप जो है सोल्यूशन कर लेंगे। ठीक है, ठीक है ना। सो लेट्स सॉल्व फॉर द बी। सो आप जानते हैं डायमेंशन ऑफ, पहले एक एक का डायमेंशन समझते हैं। डायमेंशन ऑफ डिस्टेंस इज इक्वल टू m0 l1 t0, ये तो होता है। डेंसिटी, मास डेंसिटी दैट इज मास पर यूनिट वॉल्यूम। ये हो गया। अब उसके बाद क्या है? सरफेस इंटेंसिटी है, दैट इज इंटेंसिटी पावर पर यूनिट एरिया, नॉट सरफेस, पावर पर यूनिट एरिया। पावर पर यूनिट एरिया, पावर मतलब जूल पर सेकेंड। जूल मीन्स ml स्क्वायर t-2 पर सेकेंड, दैट इज t। ठीक है, ये आपका पावर हो गया। अपॉन
एरिया दैट इज एल स्क्वायर, ठीक है। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन दिस गिव्स m l कैंसिल दैट इज 0 t माइनस 1, ठीक है। ये आपका s की वैल्यू हो गया, डायमेंशनल फार्मूला हो गया। सिमिलरली वी कैन राइट द डायमेंशनल फार्मूला फॉर फ्रीक्वेंसी that is t minus 1. Now substitute and find the equations. So you see that d m0 l1 t0 dimensionally equal to rho means m1 l minus 3 t0 to the power a s, that is m l0 t minus 1 to the power b into t minus 1, ठीक है। यहाँ माइनस होगा भाई, जूल पर सेकेंड ऊपर है, तो ये हो जाएगा t माइनस 2 माइनस 2 माइनस 1 माइनस 3, ठीक है। तो ये आपका हो गया माइनस 3। हाँ, नाउ दिस इज c। सो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन m टू द पावर a प्लस b l टू द पावर माइनस 3a t to the power minus 3b minus c is equal to m to the power 0 l1 t0. So comparing both sides we get a plus after comparing both sides we get a plus b is equal to 0 minus 3a is equal to 1 and minus 3b minus c is equal to 0. So this gives a is equal to minus 1 by 3. Therefore b is equal to what? b is equal to 1 by 3. तो आपको इससे ज्यादा फाइंड करने की जरूरत नहीं है, हमें तो b ही चाहिए ना, क्योंकि h टू द पावर 1 by n दे रखा है। तो we see that b is equal to 1 by 3। तो हमारा जो है d प्रोपोर्शनल टू h टू द पावर 1 n है, और हमारे यहाँ पर d प्रोपोर्शनल टू h टू द पावर b है। दैट इज हमने क्या मिला, एंड ऐसा लिख सकते हैं कि d proportional to h to the power 1 by 3 आ गया। This implies that 1 upon n is equal to 1 upon 3, that is n is equal to 3। तो आपका n की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। यही निकालना था आपको प्रॉब्लम में, n की वैल्यू 3। तो बच्चों हम लोग जो है ये एडवांस की प्रॉब्लम देखिए, एडवांस नाम होने से घबराने की बात नहीं है, बस आपको प्रैक्टिस करना है कि कितना क्विकली कर सकते हैं। आना बड़ी बात नहीं है, कितना हम एक्सपर्ट हैं बाय प्रैक्टिस। प्रैक्टिस रहेगा तो ये प्रॉब्लम फटाक से आप जो है 15 से 20 सेकंड के अंदर कर देंगे, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। तो आपका नेक्स्ट प्रॉब्लम है क्वेश्चन नंबर 3 रीड्स इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस D, इलेक्ट्रिक करंट I, परमिटिविटी epsilon naught, permeability mu naught, and speed of light c, the dimensionally correct equations is are what? A, B, C और D, और कई मल्टीपल भी हो सकते हैं। तो आपको क्या डायमेंशनल जो है इनका चेक कर रहा है, डायमेंशनल फार्मूला चेक कर रहा है। ये फार्मूला दे रखा है, बताना है कि इसमें डायमेंशनली कौन सा करेक्ट है, कौन सा इक्वेशन फिट हो रहा है, ठीक है। तो इसके लिए जो है हम लोग क्या करेंगे, देखिए फॉर सिंप्लिसिटी हमने पहले से ही इनके डायमेंशनल फार्मूला लिख रखा है।
लेकिन आप इनके फार्मूला जो है याद कर सकते हैं, और यदि फार्मूला नहीं याद हो रहा है तो इनके यूनिट तो याद कर ही सकते हैं। ये देखिए इलेक्ट्रिक फोर्स से आता है F = 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपन R², वहां से आ जाएगा, फटाक से याद रहेंगे। ये परमेबिलिटी जो है एक आपको C² = 1/μ0 एप्सिलॉन नॉट से भी आ जाएगा, और ये एम्पियर जानते ही हैं। वोल्टेज जो है V = W/Q से आ जाएगा। हाँ, और ये स्पीड ऑफ लाइट है। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं, यूनिट पता हो तो, नहीं तो आप डायमेंशनल फार्मूला याद कर सकते हैं। बाय प्रैक्टिस ये याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम इसको एक एक प्रॉब्लम को जो वेरीफाई करते हैं। ऑप्शन नंबर ए से हमारा दिया है μ0 I² = एप्सिलॉन नॉट V²। तो इनके डायमेंशन लिख देते हैं। ये डायमेंशन है m l t - 2 t - 2 a - 2 into a² एप्सिलॉन नॉट m - 1 l - 3 t4 a² v ml² t - 3 m - 1 स्क्वायर। इसको सॉल्व करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। m - 1 and 2 1 हो जाएगा, l - 3 नहीं, यहाँ पर m का पावर 1 ही है, ये m - 1 और 2, हाँ तो 1 हो गया, ठीक है। और l - 3 है, और l के पावर यहाँ पर 4 हो गया, तो l बचा। t के पावर 4 है, और यहाँ पर t के पावर -6 है, t के पावर -2 बचा। a² है और ये -2 है, तो ये खत्म हो गया, ये 0 बचा। इधर क्या बचा, m l t - 2 e0। तो आप देख रहे हैं कि इसमें जो है LHS RHS दोनों का डायमेंशनल फॉर्मूला मैच हो रहा है, तो ये करेक्ट है। ऑप्शन नंबर 1 तो करेक्ट हो ही गया। अब चेक करते हैं ऑप्शन नंबर बी, एप्सिलॉन नॉट I = μ0 v। एप्सिलॉन नॉट के फॉर्मूला रखेंगे, m - 1 l - 3 t4 a² into I, that is a equal to μ0 m l t - 2 a - 2 into v m l² t - 3 a - 1। ठीक है, अब इसको चेक करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं इसको। ये हमारा हो जाएगा m², ये हो जाएगा l³, ये हो जाएगा t - 2 - 3 -5 हो गया, और a - 3 हो गया। ये हमारा RHS हो गया। LHS का देखते हैं, m - 1 l - 3 t4 और ये q हो गया। तो आप देख रहे हैं कि ये मैच नहीं कर रहा है, तो हमारा ऑप्शन बी नहीं होगा। ठीक है, अब हमारे पास ऑप्शन सी और ऑप्शन डी बचा है, तो इसको भी वेरीफाई कर लेते हैं। ऑप्शन सी = I = एप्सिलॉन नॉट CV, I = एप्सिलॉन नॉट CV। तो इनका डायमेंशनल फार्मूला लगते हैं, ये हो गया m0 l0 t0 a1 = एप्सिलॉन नॉट आपका जो है m - mlt - 1 - 3 4 a²। -3 into c lt - 1 into v, आपका v है ml² t - 3 a - 1। तो आप इसको चेक कर लीजिए। हमारा m l0 l0
T0 A minus 1 A1 not minus, that is this one। आपको सिंप्लीफाई करने से क्या मिलेगा, A minus 1 और M 0 हो गया, A minus 3 और L minus 2 हो गया और minus 2 प्लस 2 0 हो गया, और T4 T minus 1 तो बचा T3 और ये माइनस T3 तो T0 हो गया, A स्क्वायर और A माइनस 1 तो A बचा। तो हम देखते हैं कि ये जो है आप लेफ्ट साइड और राइट साइड का दोनों डायमेंशनल फार्मूला मैच कर रहा है, तो ऑप्शन सी करेक्ट है। ऑप्शन सी क्या है, करेक्ट है। सिमिलरली वी कैन चेक फॉर डी, इफ म्यू नॉट सी आई इज इक्वल टू सी डी। डी है हमारा ऑप्शन, म्यू नॉट क्या था, म्यू नॉट सी आई इज इक्वल टू एप्सिलॉन वी। ठीक है, तो हम जो है एप्सिलॉन म्यू नॉट का डायमेंशनल फार्मूला लिखेंगे। म्यू नॉट का डायमेंशनल फार्मूला है m1 t minus 2 a minus 2 l t minus 1 a। एप्सिलॉन नॉट का आपको पता ही है, m minus 1 l minus 3 t4 a स्क्वायर ठीक है इंटू भी। भी क्या होगा, भी का है हमारा m l स्क्वायर t माइनस 3 a माइनस 1। इसको सिंप्लीफाई करके देखते हैं तो हमारा ये हो जाएगा m l स्क्वायर और माइनस 3 तो हो जाएगा माइनस 1 हो जाएगा। अच्छा t माइनस 2 t माइनस 1 t माइनस 3 नहीं, ये तो इधर है ना, सॉरी m l स्क्वायर t माइनस 2 माइनस 3 हो गया, a माइनस 2 इंटू a माइनस 1 हो गया, ये हमारा LHS हो गया, और m माइनस 1 m 0 हो गया, और l माइनस 3 और l स्क्वायर माइनस 1 हो गया, T4 T माइनस 3 T1 हो गया, और a टू द पावर स्क्वायर 1। तो हम देख रहे हैं कि इधर m है इधर m 0 है, तो हमारा ऑप्शन डी सही नहीं होगा। तो हमने क्या देखा, हमने देखा कि जो है हमारा जो दो ऑप्शन केवल सही है, ऑप्शन ए और सी। तो आप देख रहे हैं कि जी एडवांस में मल्टी ऑप्शंस जो है करेक्ट हो सकते हैं, इसलिए इस यहाँ पर ध्यान देना है, सारे को ही चेक करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोग क्विकली कर सकते हैं बाय प्रैक्टिस। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, ठीक है। कोई भी डाउट होने से आप जो हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, और आपको जो है ये वीडियो कैसा लगा ये हमें जो है फीडबैक बता सकते हैं, और अपने दोस्तों में भी वीडियो शेयर कीजिए ताकि उनको भी बेनिफिट हो, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे हमारा वीडियो और उनको प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, ठीक है। बाकी सब लोग सीखें और आगे बढ़ें, मेरा यही इच्छा है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। आपका ये प्रॉब्लम नंबर 4 और 5 सॉल्व करेंगे। देखिए ये पैराग्राफ के फॉर्म में एक प्रॉब्लम जो है राइटअप किया है, एंड दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन 2018, ठीक है, जी एडवांस। और आप देखिए प्रॉब्लम देखने से लग रहा है बहुत बड़ा है, लेकिन है कुछ नहीं। आप ध्यान से पढ़िए बच्चों, आपका प्रॉब्लम जो है चुटकी में सॉल्व होगा, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, ईएम थ्योरी में क्या है, द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फिनोमेना आर रिलेटेड टू ईच अदर, दैट इज करेक्ट, ठीक है। Okay, therefore the dimensions of electric and magnetic quantities must also be related to each other। ये भी सही बात है भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड क्या है, एक दूसरे से लिंक्ड है, रिलेटेड है। इलेक्ट्रोडायनामिक्स में तो यही पढ़ते हैं हम लोग, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में, ठीक है। एक यदि मान लीजिए हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है तो मैग्नेटिक फील्ड इसके परपेंडिकुलर होगा, और जो है लाइट ऐसे दोनों के परपेंडिकुलर मूव करेगी। तो हम लोग यही पढ़ते हैं। तो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के जो वेक्टर्स एक दूसरे से क्या है, इंटरलिंक्ड हैं, दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है। एंड
are in the same phase and also perpendicular to the direction of the propagation of the light. ये आपका EM वेव थ्योरी का प्रॉपर्टीज, ठीक है। चलिए तो अब देखते हैं, यहाँ दिया हुआ है कि इन द क्वेश्चंस बिलो E and B stands for the dimension of electric and magnetic field। तो इन्होंने जो है ये जो E और B जो है डायमेंशंस के फॉर्म में दे रखा है, हाँ, सिंबल रिस्पेक्टिवली, वाइल ये जो है परमिटिविटी एंड परमिबिलिटी जो है डायमेंशन है इनके, परमिटिविटी और परमिबिलिटी के फॉर फ्री स्पेस, करेक्ट है। और एल एंड टी आर द डायमेंशन फॉर द लेंथ एंड टाइम रिस्पेक्टिव। मतलब जो हमारे फिजिक्स में स्टैंडर्ड सिंबल्स हैं उनके डायमेंशन के इन्होंने सिंबल्स दे रखा है, कुछ नया नहीं है, बस बता दिया है। तो आपको ऑल द क्वांटिटीज आर गिवन इन असाइनमेंट्स, दैट इज इंपॉर्टेंट कि असाइनमेंट्स में दे रखा है, ठीक है। देयर आर 2 क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दिस पैराग्राफ एक्स, द क्वेश्चन बिलो इज वन ऑफ देम। तो आपको ये क्वेश्चन 2 दिया हुआ है, इस पे बेस पर आपको वो सॉल्व करना है। हालांकि इसमें कुछ ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, बस ये है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इनके सिंबल्स दे रखे हैं जो इसमें दिया है, तो इसको अदरवाइज नहीं लेना है। ये लेना है कि जो है ई और बी क्या है, डायमेंशन सिंबल फॉर इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स हैं, और एल और टी डायमेंशन सिंबल फॉर लेंथ एंड टाइम है, और एप्सिलॉन नॉट और म्यू नॉट डायमेंशन सिंबल फॉर द परमिटिविटी एंड परमिबिलिटी है। तो इसमें से रिलेशन कौन सा सही होगा ये देखिए, है ना। तो देखिए जो मेन बात है ई और बी में, जिसको फार्मूला याद रहेगा कि कैसे लिंक्ड होते हैं वो तो कर ले जाएगा। तो उसके लिए आपको ये बात पता होनी चाहिए कि भाई हमारा कौन ये फार्मूला जो है कैसे लिंक होता है। तो हम ये फार्मूला है E इज इक्वल टू सी बी, E इज इक्वल टू सी बी हमारा ये इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के मैग्नेटिक स्ट्रेंथ, इनके स्ट्रेंथ के रिलेशन है कि हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। दोनों का स्ट्रेंथ जो है एक दूसरे से जो है प्रोपोर्शनलिटी में क्या होते हैं, वेरी करते हैं। यदि स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी स्ट्रॉन्ग होगा। और सी क्या है, स्पीड कांस्टेंट है, ठीक है। तो इसी का हम यूज करके हम इनके डायमेंशन को समझ सकते हैं। अभी देखिए इसमें डायमेंशन ऑफ ई और डायमेंशन ऑफ बी तो दिया हुआ है, और सी का डायमेंशन क्या होता है आपका, सी का डायमेंशन तो पता ही है, एल टी माइनस 1 होता है। तो यहाँ जो जो दिया है वही सही हो जाएगा। देखिए E इज इक्वल टू बी, एल टी नहीं होगा, E इज इक्वल टू बी, एल टी माइनस 1। तो ये आपका देखिए ऑप्शन ये सही हो गया, सी सही हो गया। अब दूसरा भी चेक कर लेते हैं, आगे नहीं बढ़ेंगे जब तक चेक नहीं कर लेंगे। E इज इक्वल टू बी, एल टी माइनस 1 नहीं है, एल माइनस 1 टी है, और माइनस 1 माइनस 1, तो हमारा ऑप्शन क्या है, सी सही है इसमें, ठीक है ना। 4 का सी हो गया। अब हमारा फिफ्थ प्रॉब्लम है कि रिलेशन बिटवीन एप्सिलॉन नॉट और म्यू नॉट क्या है डायमेंशन के फॉर्म में। तो आपको ये भी पता होना चाहिए। देखिए एक और रिलेशन है कि हमारा सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट या एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट होता है। ये फंडामेंटल कंसेप्ट है, इसको ध्यान रखना है, याद रखना है। सी स्क्वायर इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट। तो इससे हम क्या हेल्प ले सकते हैं, इन्होंने कहा कि म्यू नॉट दे रखा है हर जगह, तो म्यू नॉट इसी से निकाल लेंगे। तो भाई हमारा म्यू नॉट क्या हो जाएगा, म्यू नॉट इज इक्वल टू 1 अपॉन सी स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए इसका मतलब देखिए यदि हम इस सी स्क्वायर है तो इनका एप्सिलॉन नॉट दे रखा है -1 में, तो इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट -1 तो हो ही गया। अच्छा इसको थोड़ा साफ सुथरा से दूसरे जगह करते हैं, ठीक है। अब देखिए इसको हम अलग पेज पर सॉल्व करते हैं कि जो है कैसे आ रहा है। चलिए हमारा जो है म्यू नॉट इज इक्वल टू 1 अपॉन सी स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट हो गया, ठीक है। तो इसको हम तो फिर इसका डायमेंशन म्यू नॉट का कैसे लिख सकते हैं, ये ध्यान देना है। तो लिख सकते हैं ना 1 अपॉन डायमेंशन ऑफ सी स्क्वायर इंटू डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन नॉट। तो आप देख रहे हैं कि एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन ऊपर करके माइनस में दिया हुआ है, ये -1 हो गया।
और इसका सी स्क्वायर का क्या होता है, एल टी माइनस वन होता है, एल टी माइनस वन का स्क्वायर, यूं कहें इसका बाहर का स्क्वायर है तो माइनस टू हो जाएगा। ठीक है, तो आप देख लीजिए कि जो है एप्सिलॉन नॉट माइनस वन एल ये आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट माइनस वन और एल माइनस टू टी माइनस प्लस टू, ये देख लेना है कि नहीं। तो आपका देखिए इसमें क्या आ रहा था, हमारा एल माइनस टू है टी स्क्वायर है, एल माइनस टू है टी स्क्वायर है, ये नहीं होगा, एल माइनस टू है टी स्क्वायर है, एल माइनस टू है और टी स्क्वायर है, ये वाला हमारा ऑप्शन सही है। ठीक है ना, ये देखिए ये हमारा एप्सिलॉन नॉट भी माइनस वन में है और एल भी माइनस टू में है और टी स्क्वायर है, तो हमारा ऑप्शन डी है सही है। तो बच्चों जो है हमने जो है 5 प्रॉब्लम्स हमने सॉल्व किया IIT-JEE एडवांस के, बहुत ही प्यारे क्वेश्चन थे और ये कंसेप्ट बेसिस प्रॉब्लम थे। दिस प्रॉब्लम्स वर रिलेटेड टू द यूनिट एंड डायमेंशन। सो हमने यूनिट एंड डायमेंशन से जो है आपको IIT-JEE मेंस के भी प्रॉब्लम सॉल्व करा रखे हैं, जो आरंभ सीरीज में सारे एक जगह मिल जाएंगे। आप हीरा कॉस्मोस चैनल पर जाएंगे, यूट्यूब चैनल पर जाएंगे या फेसबुक पेज पर जाएंगे हीरा कॉस्मोस पे, तो वहाँ पर आपको जो है आरंभ सीरीज में है आपको IIT-JEE मेंस के PYQ मिल जाएंगे, आपको सॉल्व किए हुए वीडियोस। आप उनको देख करके आप प्रॉब्लम्स का लेवल समझ सकते हैं कैसे सॉल्व किया जा रहा है। और एक और बात बताना चाहेंगे बच्चों, जो है ये प्रॉब्लम्स जो है हर साल जो है सिमिलर पैटर्न से ही आते हैं, बस कुछ इधर से उधर डिजिट चेंज कर देगा, बस और कुछ नहीं, ट्विस्ट करके दे देगा, बस सेम कॉन्सेप्ट सेम थ्योरीज रहती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक बार इनको सॉल्व कर लेंगे तो आप इनके फॉर्मूला याद हो, चाहे म्यू नॉट पूछे या एप्सिलॉन नॉट पूछे, क्या फर्क पड़ता है। अभी अगले सवाल में मान लीजिए यहाँ पर म्यू नॉट दे रहा है इस बार, अगले बार में एप्सिलॉन नॉट दे देगा और उसके हिसाब से इसको एडजस्ट कर देगा। तो आपको आना चाहिए हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम। इफ यू नो द कंसेप्ट्स एंड फंडामेंटल थ्योरीज ऑफ फिजिक्स यू कैन सॉल्व द प्रॉब्लम वेरी इजीली, नो प्रॉब्लम। तो बच्चों मुझे उम्मीद है कि ये जो है सॉल्यूशंस आपको अच्छा लगा होगा और जो है आप एंजॉय किए होंगे इस वीडियो को। तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, और आप पहली बार जो है हीरा कॉस्मोस चैनल पर हैं तो आप पेज को फॉलो कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आने वाले वीडियो आपको तुरंत जो है मिल जाए, मिस ना हो पाए। तब तक के लिए थैंक यू।